सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 19 से। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 19 से। आइए देखते हैं। हे प्रियो, बदला न लेना। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाता है। क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाता है। आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन बता रहे, जिसमें प्रेरित पौलुस हमसे कह रहा है। प्रेरित पौलुस हमसे कह रहा है, कहता है कि हे मेरे भाइयों, हे प्रियो, हे भाइयों, कहता है बदला मत लेना। कहता है किसी भी व्यक्ति से बदला के विषय में न सोचना न लेना। कहता है मत लेना। अगर तेरा कोई बुरा कर देता है या तेरे लिए कोई, तेरे दृष्टि में कोई गुनाह कर देता है, तो तू बदला लेने का निर्णय मत ले लेना। कहता है परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। कहता है कि तुम परमेश्वर का क्रोध उस व्यक्ति के प्रति बढ़ने के लिए अवसर दो। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए बुरा कर देता है, अगर तू बदला नहीं लेता, उसे क्षमा कर देता है, तब तू परमेश्वर के क्रोध को उसके प्रति बढ़ाता है। अगर कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध कोई गुनाह कर दिया, कोई भी प्रकार का आपके दिल में ठेस पहुंचा दिया, यदि आपने क्या किया, उसके बदले में आप भी कुछ ऐसा कर बैठे, तब आप जब स्वयं ही बदला का काम कर दिए, तो परमेश्वर की ओर से उसे कोई बदला नहीं मिलेगा, कोई दंड नहीं मिलेगा। इसीलिए वचन कहती है, हे प्रियो, बदला मत लेना, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा। वचन कहती है कि वो परमेश्वर कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, मैं ही सिर्फ बदला लूंगा। कहता है मैं ही, जिसको बदला देना होगा मैं ही दूंगा। परंतु यदि, कहता है मैं तुमसे बता रहा हूं, तुझे शिक्षा दे रहा हूं कि यदि तेरा बैरी अगर भूखा हो तो उसे खाना खिलाने की कोशिश करना। कहता है अगर तेरा कोई बैरी है, कोई दुश्मन है, अगर वह भूखा है तो तू उसे खाना खिला देना। अगर वह प्यासा दिखा तो तू उसे लाकर पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पे आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। कहता है जो भी बातें मैं तुझे बता रहा हूं, अगर तू ऐसा करता है तो उसके सिर पे आग के अंगारों का तू ढेर लगाएगा। आग के अंगार का ढेर, यानी उसके सर पे तू आग रखेगा। इसीलिए कहता है कि जो तुम्हारी बुराई के लिए सोचता है तो उसकी भलाई के लिए सोच। जो तेरा बुरा चाहता है तो उसके लिए भला चाह। कहता है सामने वाला तेरा बुरा चाहता है तो उसके प्रति भलाई के विषय में सोच और भलाई चाह कि उसका भला हो।
क्यों? क्योंकि आगे वचन में उसने कहा कि बुराई से न हारो। अगर वह तुम्हारी बुराई बार बार करता है या तुम्हारे दिल को बार बार दुखाता है, तो कहता है कि उसकी बुराई से न हारो। कहता है न हारो, परंतु क्या करो कि भलाई से उस बुराई को जीत लो। तुम भलाई कर करके उसकी बुराई को जीत लो, यानी उसकी बुराई को उसके भीतर से बाहर कर दो और अपनी भलाई उसके अंदर डाल दो। कि जो आज तक तेरी बुराई के विषय में सोचता था, तो रोज रोज उसके प्रति भलाई की इच्छा प्रकट कर, रोज रोज भलाई के विषय में उसके प्रति सोच। तो वचन कहती है कि अगर तू बार बार ऐसा करेगा तो जो तेरे प्रति वो बुरा काम किया रहेगा, उसके बदले में उसके सर पे तू आग का अंगार रखेगा, वो दंड पाएगा। लेकिन उसके अलावा क्या होगा कि जब तू बार बार उसकी भलाई करेगा तो उसकी बुराई ऑटोमेटिक उसके अंदर से निकल जाएगी। उसकी बुराई उसके अंदर से निकल जाएगी, वो भला मनुष्य बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि सच में आप परमेश्वर की इन सारी शिक्षाओं को आप अपने अंदर बसाए रखते हैं, सच में शिक्षाओं को बसाए रखते हैं, तो स्वर्ग का परमेश्वर जो है अवश्य है कि आपके ऊपर अपनी भारी आशीष बरसाएगा और अपनी छत्र छाया में आपको रखेगा। इसीलिए उसने कहा बदला मत लेना, क्योंकि वो मेरा काम है। तेरा काम है क्षमा करना, तेरा काम है प्रेम करना, तेरा काम है भलाई करना। कहता अगर तू करेगा तो तू स्वर्ग से अपना भारी प्रतिफल पाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि आज पूरे दिन परमेश्वर आपको अपने आशीषों में भर के रखेगा। ओ धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह। तेरे नाम से प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी आशीष उतरे। ओ परमेश्वर, इनके शरीर में सर से पांव के बीच किसी भी प्रकार की बीमारियां तो आज नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, आज पूरी रात तो हर एक को संभाल कर रखा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और विनती प्रार्थना करते पिता, आज हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष बरसा दे प्रभु, ताकि जितने हैं परमेश्वर अपने जीवन में निराश उदास है प्रभु, उनकी उदासी, उनकी निराशा खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके शरीर पे कोई तांत्रिकी प्रभाव बिल्कुल टूट नहीं पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तूने वचन में कहा विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। हाँ मेरे प्रभु, जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, ओ परमेश्वर उसी प्रकार इन सबके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे, ताकि जितने लोग अपने जीवन के हे परमेश्वर जीवन के अंदर हे परमेश्वर भारी निराशा में प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि पिता उनके अंदर से सारी निराशाएं बिल्कुल खत्म होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने बीमार लोग हैं प्रभु, उनकी सारी बीमारियां दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ने निकल जाए। ओ परमेश्वर, रे बांधो सखारवा सिंधु सबारबा लेवा सिखेले रेंदे रांगबा सेवा सुलुबा वारबा सिंधु सेबेरिबा संदो सुखा हुल्लेवा वा वा बा 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 संदो सबारबा। ओ परमेश्वर, हम अपनी हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते, तू अपनी महिमा के द्वारा हे परमेश्वर इन्हें जीवन की आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर, जितने भी अपने जीवन के लक्ष्य की तलाश में प्रभु, उनके लिए मार्ग खोल मेरे प्रभु, ताकि उनके जीवन का लक्ष्य पूरा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने एग्जाम देने वाले पिता, उनको अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि से भर दे, ताकि एग्जाम में जब बैठे तेरे स्वर्गदूतों का पहरा उनके साथ हो और स्वर्गदूत उनकी मदद उनकी सहायता करे, ताकि वे अच्छे अंकों से पास होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिनका सिलेक्शन बाकी है प्रभु, उनका सिलेक्शन होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता है परमेश्वर, इनमें से जितने पढ़ाई लिखाई वाले लोग हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि आज हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि वे अच्छे मार्ग पे चलें और अच्छे नंबरों से हर क्लास में वो पास होना चालू करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर पढ़ाई लिखाई करने वाले के क्षेत्र में हे परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु तू उनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि उनका सारा क्षेत्र प्रभु तेरे आशीष से भरा रहे। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते उनके अंदर
कोई गंदे विचार गंदे काम हो तो प्रभु वह बिल्कुल खत्म होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने भी बीमार लोग हैं प्रभु उनकी बीमारी को दूर कर, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उनकी दुष्ट आत्माएं निकल जाए, जितने शैतान के बंधन से है उनके बंधन टूटने पाए। ओ परमेश्वर, इनके शरीर में, सर में, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हे परमेश्वर, इनके शरीर में या सर में कोई भी प्रकार का दर्द हो तो बिल्कुल खत्म होने पाए। जितने प्रार्थना को सुन रहे पिता, उनके सर में या शरीर में कहीं भी दर्द हो तो बिल्कुल निकल जाए। हड्डी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, बिल्कुल बाहर निकले। हे परमेश्वर, शरीर के अंदरूनी हिस्से में चाहे जो कोई तकलीफ हो तो बिल्कुल खत्म होने पाए। हर तकलीफों से प्रभु इन्हें छुटकारा दे और इन्हें आशीष दे कि आनंदित और भले चंगे रहने पाए। ओ रेंदा शाखरा बंदुलू रिवासा लवा सखा वरंदेली। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, हर एक को आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदानों से भर दे मेरे प्रभु, ताकि इन्हें आत्मा के क्षेत्र में, परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरी मदद मिलने पाए और ये आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, ओ राजाओं के राजा पिता, अनुग्रह करने वाले प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से भर दे। ओ परमेश्वर, शरीर से हर प्रकार के दुख दर्द पीड़ाएं, हर प्रकार की बीमारियां बिल्कुल बाहर निकल जाए। ओ गंदी आत्मा, ओ दुष्ट आत्मा, इनका जीवन छोड़े और निकल जाए। ओ जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, जिसके पास संतान न, प्रभु ने संतान देकर आशीष दे ताकि उनके गर्भ फलवंत होने पाए। ओ परमेश्वर, जितने लाइलाज बीमारी से जकड़े हैं वे चंगे होना चालू हो जाए। अंधे हैं तो अंधे देखने लगे, बहरे हैं तो बहरे सुनने लगे, कोढ़ी हो तो कोढ़ी शुद्ध हो जाए, लंगड़े हो तो लंगड़े दौड़ने लगे यीशु के नाम में। रे वासांदबा सबारबा सेखे रेवा संदुलो रबा, होली 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 से गेवेले रेवा अंदा लबा सा खवरंदु शबरबा सिंदेले रे। वो परमेश्वर, इनके जीवन में जितने अधूरे काम वो पूरे होने पाए, जितनी समस्या वो दूर हो जाए। वो परमेश्वर, प्रार्थना करते, जितने आशा और विश्वास से तेरी आशीष को ग्रहण कर रहे हैं उनके विश्वास के अनुसार उनके लिए हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ इन सब के साथ हो, तेरा हाथ इन सब के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।